Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to continue our chapter 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. As earlier you well understood about Janpad and Mahajanpad. Now today we are going to understand about tax. कि tax क्या होता है? As the rulers of Mahajanpads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect this. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of the Janpads, they started collecting regular taxes. डियर स्टूडेंट्स, जो पहले के ज़माने में किंग्स थे वो आपने देखा था प्रीवियस में हमने कि वो बड़े बड़े किले बनवा रहे थे, अपनी सेना को मेंटेन कर रहे थे, और जो न्यू किंग्स आए थे वो सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे थे. तो ये सब खर्चा करने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए हमारे पास साधन रिसोर्सेज भी होना चाहिए कि पैसा आएगा कहाँ से. तो ये सब कलेक्ट करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी? एक ऑफिशियल की. तो कभी कभी क्या होता था, ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में ओकेजन्स होते थे तो सब लोग क्या करते थे, राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे. तो उन्होंने एक प्लानिंग की और जनपद के राजा जो थे, किंग थे, उनसे कहा कि अब हम रेगुलर बेसिस पे टैक्स लेना शुरू करेंगे. किस बेसिस पे? रेगुलर मतलब डेली, हर मंथ. अब ये क्या था, रेगुलर बेसिस पे जब स्टार्ट किया तो सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. टैक्स ऑन क्रॉप्स were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bhag or share. डियर स्टूडेंट, अब अलग अलग तो टेस्ट लेंगे पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो क्रॉप्स पे, मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो पहले के ज़माने में लोग होते थे वो फार्मर्स, किसान होते थे. और उन्हें कहा कि जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जितनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसका 1/6 पार्ट जो है वो आपको हमें देना होगा. इट मीन्स राजा को देना होगा. और ये जो 1/4 पार्ट है ये क्या कहलाता है? भाग या शेयर. देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल. दिस कुड हैव बीन in the form of labor. For example, as weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. Herders were also expected to pay tax in the form of animals and animal produce. Dear students, अब जो टैक्स मतलब जो कारीगर लोग थे, जो लेबर थे, सुनार, लोहार, ये टैक्स देने के बजाय क्या करते थे, राजा के यहाँ पे एक दिन पूरा दिन क्या करते थे, मजदूरी का काम करते थे. तो इनको उसकी बजाय में पैसा नहीं देना पड़ता था कि एक दिन पूरा मंथ में कोई सा भी एक दिन जो होता था, जो राजा बताता था, उस दिन वो पूरा दिन क्या करते थे, काम करते थे. अब जो हर्डर्स मतलब जो गाय भैंसे चराने वाले होते थे वो टैक्स कैसे लिया करते थे? या तो आप अपने एनिमल्स दे दो, या एनिमल्स से जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो एनिमल्स दे रहे हैं, या तो मिल्क, मीट एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, या तो वो दे दो. ये हर्डर्स देते थे. अब क्या हुआ, सब अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लगने लगा. देवर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लगने लगा, जो चीज़ें बेचते हैं, लेते हैं, उन सब पे लगने लगा. अब आया एंड द हंटर एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. अब इन्होंने हंटर गैदरर्स को भी नहीं छोड़ा, मतलब जो जंगल में रहते थे उनको क्या कहा कि आप जो जंगल में रहते हो, आपको जो वहाँ से मिलता है हमें वो देना है. इट मीन्स जो आपको मिल रहा है, जितना पार्ट आपको मिल रहा है, आप उसमें से खा रहे हो, उसका कुछ पार्ट जो है आपको हमें देना होगा, किंग को देना होगा एज अ टैक्स के फॉर्म में. अब धीरे धीरे क्या आने लग गए, चेंजेस आने लग गए एग्रीकल्चर में. There are two major changes in agriculture around this time. सबसे मेन जो थे वो दो चेंजेस आए थे. One was the growing use of iron plug shears. These mean that heavy clayey soil could be turned over better than with a wooden plug shear, so that more grain could be produced. अब क्या हुआ था कि इन्होंने जो दो चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में, उसमें सबसे पहला जो था, जो टूल्स पहले यूज़ किए जाते थे वो लकड़ी, वुडन के यूज़ किए जाते थे. उसके बदले में इन्होंने आयरन, लोहे के यूसेज करना यूज़ करे, जिसका यूसेज डे बाय डे जो था वो बढ़ गया था. अब जो लोहे के टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, आयरन टूल्स. तो उससे क्या होता था, जितना भी हार्ड सरफेस था वो जल्दी से उलट पुलट जाता था, मतलब मिट्टी जो थी वो ऊपर नीचे हो जाती थी जल्दी, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि वुडन जो था वो वुडन से हम इतना सब नहीं कर सकते कि हार्ड सरफेस से अपनी मिट्टी को वो कर ले. अब जब आयरन टूल्स यूज़ करने लगे तो मिट्टी बहुत जल्दी से, आसानी से पलटने लगी, और इससे क्या हुआ, जो खेती बाड़ी थी, प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा होने लगा. सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी.
These mean that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. These led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dasas and dasis, and landless agricultural laborers, kammakaras, had to do this work. Dear students, second जो changes एग्रीकल्चर में थे वो पैडी क्रॉप्स जो थी उसका ट्रांसप्लांटेशन था. पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बीज थे वो ज़मीन पे बिखेर दिए जाते थे और उसके बाद जो क्रॉप्स थी वो खुद ही उग जाती थी. अब चेंजेस क्या हुआ है, पहले जो छोटे छोटे पौधे लगाए गए, मतलब बीज लगाए गए छोटे छोटे पौधे, फिर उन पौधों को खेत में बोया गया. इससे एक दो फायदे हुए कि खेती बाड़ी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी और जो सीड्स खराब हो जाती थी, जो पौधे लगाने के बाद खराब होते थे, अब वो खराब नहीं होने लगे. और जो ये काम कौन करता था, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी. तो ये काम मैन वुमेन जो दास और दासीज होते थे राजा के, वो ये काम करते थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी. और दास दासीज कौन होते थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, तो वो राजा के अंडर में रहकर काम करते थे, तो उनको कम्माकैरस कहा गया है. Hope you all well understood the changes in agriculture and taxes. In the next video lecture, we will understand deeply about a closer look of Magad. Thanks for watching.